नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहब। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि जान रहे हैं कि अपना कुशेश्वर स्थान पुरी प्रखंड में नामांकन दाखिल चालू हो गया। आज दूसरा दिन है। राजेश पासवान जी आज मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहा है। मुखिया जी, एक चीज़ बताइएगा, जब आप जीतेंगे तो क्या अपना पंचायत महीसोद पंचायत के लिए एम्बुलेंस का सुविधा करवाएंगे? जीतने के बाद उसका जो क्या रूल रेगुलेशन होता है उसके बारे में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से ये चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो सबसे पहले तो उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। डायरेक्ट एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र जो डॉक्टर है वो रेफ़र करेंगे, उसी के माध्यम से न होगा। तो जीतने के बाद सारा चीज़ पर ध्यान देंगे, सारा चीज़ पर नज़र रखेंगे और प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हमारा जो जनता मालिक है उसको जो दुख दर्द है वो कैसे दूर हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा हम प्रयास करेंगे। और विश्वास रखिए कि निश्चित रूप से सारा व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे, कुछ पब्लिक का भी रिव्यू लेते हैं, उसका राय लेते हैं कि क्या वो इस बार मुखिया उम्मीदवार जो अपना राजेश पासवान जी है इन लोगों का कितना समर्थन रहेंगे उस विषय में। आप अपना नाम बताइएगा। मुकेश कुमार यादव। अच्छा, आप किन मुद्दा पे वोट करेंगे? विकास के नाम पर वोट देने जा रहे हैं इस बार। नहीं, विकास तो सब बोलता है, तो आप किन मुद्दा, विकास के अलावा? मेरे पंचायत में इस बार मुखिया जो था वो हम कहते हैं सरकार के फंड बांटने की तो दूर की बात है, आज तक किसी को पब्लिक देखता है तो नज़र झुका लेता है, किसी से बात करता भी नहीं है। वो तो हम जानते हैं कि सरकार का दिया हुआ फंड पब्लिक में बांटता है, लेकिन ऐसा मुखिया हम लोग को नहीं चाहिए जो हम लोग से बात तक भी नहीं करता है। हम लोग को ऐसा मुखिया चाहिए जो गरीब और अमीर सबसे मिलकर रहे और जो सरकार का फंड हमें मिलता है पंचायत में देने के लिए उचित वितरण करे और घूस वगैरह नहीं लिए। बस ऐसा मुखिया हम लोग चुनते हैं। शिक्षित भी है राजेश जी और सबसे अच्छे उम्मीदवार भी है। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आलोक कुमार। आपका क्या राय है? मेरा यही रहा है कि अभी तक बहुत लोगों को देखे, बहुत सारे लोग दबंग लोग जिसको इस अनुसार हम लोग वोट करते थे कि यह किसी भी फंड को खींच करके लाएंगे, पुल बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, रोड सड़क बनवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग का सोच ये है कि युवा हैं और समाज सेवी हैं और आप तो जानते ही प्रैक्टिशनर हैं जो समाज से मिले हुए लोग हैं, और उनसे हम चाहेंगे कि कोई भी प्रकार का जो काम हो, जैसे अस्पताल हो, पंचायत भवन का जो भी काम हो, शिक्षा का काम हो, हर चीज़ जो है सुविधा दी जाए। और एक सोचने वाली बात है कि हम लोग बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं और जिससे कि लोगों को जो है बहुत सारी परेशानियां होती है। हम लोग प्रखंड मुख्यालय तक अच्छा से पहुंच नहीं पाते हैं। सदर अस्पताल यदि जाना हो तो जाने में जहां 1 घंटा का रास्ता है वहां हम लोग को 10 घंटा का दूरी तय करना पड़ता है, जिससे कि सड़क बन जाए और पुल पुलिया बनवाए और शिक्षा विभाग को सुधारे। इसलिए हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और आशा और विश्वास के साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि इनका विजय भी होगा। आप अपना नाम बताइएगा। रमाशंकर यादव। अच्छा, आपका क्या विचार है कि इस बार मुखिया में राजेश पासवान जी कितना वोट से आगे रहेंगे? ये तो इनके टक्कर में कोई है ही नहीं। अच्छा, पूर्व के जो मुखिया था उनके विरोध में इनको लोग चुना है। इनसे सब लोग अवगत है। पेशे से वेटनरी डॉक्टर है, इनका यह पेशा नहीं है कि चुनाव में नहीं रहेंगे तो बिचौलिया का काम करेंगे, दलाली करेंगे, ऐसा इनका स्वभाव नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, अपना पेशा से जीवन यापन कर रहे हैं और इनसे विकास की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, सब विकास करते हैं, तो विकास के नाम पे होता क्या है? सब तो विकास बोल के ही चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में आते हैं, उनका प्रचार भी यही विषय पे रहता है। तो विकास के बारे में थोड़ा बताइएगा। विकास देखिए, सरकार का जो लाभ है, जैसे इंदिरा आवास है, उसमें बंदर बांट कर रहा है वर्तमान मुखिया जो है, लेकिन यह मुखिया यदि बनेगा तो वह नहीं करेगा। यही है विकास की रोड सड़क जो है उसमें कमीशन मुखिया ले लेता है। 7 निश्चय योजना है, उसमें देखिए वार्ड सदस्य और सचिव को खून खींच लेता है, तो क्या विकास करेगा? वैसा मुखिया नहीं चुनेंगे हम लोग जो वार्ड सदस्य और सचिव को 7 निश्चय में खून खींच ले, अन्य योजना में खून खींच ले, जाके धरातल पर नहीं आवे। यह आदमी ऐसा नहीं करेगा जैसा पूर्व के मुखिया कर रहा है अभी वर्तमान में। और आपको क्या बोलना है मुखिया जी के बारे में? बोलना यही है जी, सभी वर्ग के लोग इनको वोट दे रहा है, सब लोग जान रहा है, व्यक्तिगत रूप से इनको जान रहा है। ये नहीं है किसी के भरोसे जीत रहे हैं, ये अपने भरोसे जीत रहे हैं, जनता के भरोसे जीत रहे हैं। हर एक जनता से इनका व्यक्तिगत लगाव है। हर एक आदमी के गाय मवेशी जो है उनको इलाज करते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं, जहाँ भी कोई समस्या रहता है तत्पर रहते हैं। और विकास की बात इन्होंने बताया ही है। जब नदी में पुल पुलिया जो मुख्य समस्या महीसोद पंचायत में है, जो नदी में पुल पुलिया, एक रहीपुरा में, एक मान लीजिए पई गाँव में महीसोद के बीच है। फिर एक और इनसे हम लोग मांग करेंगे जो नैनपुर गांव से
जो हम लोग का महिषद पंचायत का जुड़ाव है, इनका वर्तमान में विधायक भी है, MP MLA भी है, उनसे कह के नारायणपुर गांव से महिषद पंचायत को गढ़ेपुर अगर वहाँ पुल को जोड़ दें, यही हम इन लोगों को कहेंगे और ये अपना पूरा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि महिषद पंचायत में गत 30 वर्ष से वहाँ पे ही मुखिया रहा है और इस बार क्या होगा कोई नहीं जानता, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, पर वहाँ का जनता का कहना है कि हम इस बार क्यों आने देंगे मुखिया को, तो इस विषय में क्या बोलेंगे? मुखिया से ही परेशान है वहाँ के लोग। वहाँ के जनता जो है चुना था इस मुखिया को, दिनेश चौपाल को, सज्जन होगा, अच्छा आदमी होगा, लेकिन वह मुखिया जो है वहीं के जनता पर हरिजन एक्ट केस करता था, वहीं के जनता के मारपीट करता था, वहीं के जनता से लूट खसोट करता है, वहीं के जनता से बातचीत करना दूर कर दिया है, वहाँ के जनता के गरीब के क्या कहते हैं मकान सहित खरीद लिया है। इतना पैसा उनको पास हो गया है, क्यों उनको चुनेगा? वहाँ के जनता बार बार धोखा नहीं खाएगा। इसलिए जनता अब चाह रही है गांव की हवा छोड़ दें, दूसरे गांव के अच्छे आदमी को बनावे ताकि विकास होगा। गांव करने के बाद तो यही दशा हुआ है वहाँ का। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीत कुमार यादव। आप किन किन मुद्दा पे वोट देंगे? विकास के बारे में मत बोलिएगा। देखिए, आप तो पहली ही बात बोल दिए किन किन मुद्दा, जितना भी मुद्दा पे वोट करता है जनता उसी को विकास, उसी का नाम विकास है। विकास है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जनता को क्या चाहिए? इससे ज़्यादा कौन नेता क्या देता है? शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, चाहे जिस वार्ड में हो, चाहे जहाँ भी काम किया जाए, चाहे जो भी नेता हो, इस सब चीज़ पे अच्छा से ध्यान दे। जैसे मान लीजिए इंदिरा आवास हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा घुसखोरी होता है। एक तो आवास के नाम पे घर मिलता है सरकार के द्वारा, और जो भी रकम मिलता है उसमें 20,000 30,000 देखते हैं आजकल वर्तमान नेता ही ले लेता है। तो आवास के नाम पर मिलता है और पूरा मिलता है ना, उससे जनता परेशान है। तो ऐसा नेता होना चाहिए जो ये सब चीज़ नहीं हो, सिर्फ जो भी लाभ मिले जनता के बीच में जाए, जनता को हाथ में मिले, वैसा नेता होना चाहिए। और इसी मुद्दा पे मतदाता मालिक को मतदान भी करना चाहिए। आजकल देखते हैं क्या है, वर्तमान मुखिया है चाहे जो भी नेता हो, कुछ इधर उधर दे देता है, कुछ उधर दे देता है। इसीलिए शिक्षित भी बनना चाहिए। अगर हम शिक्षित बनेंगे, हमारी मतदाता मालिक शिक्षित होंगे, तो इस सब मुद्दा को नहीं देखेंगे। जो अच्छे नेता होंगे, जो सब कुछ का अच्छा होगा, उसको मतदान करना चाहिए, चाहे नेता जो भी हो। जैसे राजेश जी के बारे में हम सुने हैं, हम तो एक विद्यार्थी हैं, रहते हैं ना, सुनते हैं, जनता से बहुत लगाव है। नीचे तबके के लोग जो भी है उनसे जाके मिलना चाहिए, कोई भी नेता हो, तब वो मतदाता मालिक मतदान करेंगे और वही नेता जीतेंगे। यही सब चीज़ का नाम विकास और यही होना भी चाहिए मतदाता को भी। वैसा आप बोल रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य के बारे में एक चीज़ और आपसे मैं पूछ रहा हूँ। तो स्वास्थ्य के बारे में तो बोलते हैं, पर कोई भी कभी भी ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जब स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया है तो अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट इलाज अच्छा से ना हो तो दूसरा जगह रेफर किया जाए, तो उसके लिए कुछ साधन चाहिए। तो साधन के बारे में कभी मेंशन नहीं करते? नहीं होना चाहिए, एम्बुलेंस का व्यवस्था होना चाहिए। अभी जो हम देखते हैं वर्तमान विधायक जी है जो सांसद फंड में है, उसके थ्रू जो एम्बुलेंस आती है वो जनता के बीच जाए, फ्री में जाए, वो काम हो। इसीलिए तो नीचे तबका के लोग उसी को चुनना चाहते हैं जो नेता अच्छा हो। ये कौन करेंगे? सांसद तो बहुत दूर हो जाती है, आम जनता लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, जो उनका लगाव है वही लोग मिलते हैं। रही बात मुखिया का, समिति का, यही लोग उनसे मिलता है ना, आम जनता से ये लोग मिलता है। ये लोग को मिल के और आगे जो नेता है उनसे मिल के एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य का जहाँ मानिए अनुमंडलीय अस्पताल जहाँ गड़बड़ है, चाहे पंचायत भवन बना हुआ है, वहाँ भी व्यवस्था होना चाहिए। तो इस सब चीज़ पे मुखिया जो है वो काम करे, अच्छा से करे, जनता उन्हीं को चुनेंगे और उसी के नाम पे जनता वोट करेंगे। यही सब होना चाहिए। और हम प्रत्येक मतदाता मालिक से यही आग्रह भी करते हैं, जो शिक्षित हो, जो आपकी बात को आगे ऊपर तक पहुँचे और प्रत्येक मुद्दा पे ध्यान दे और आपसे लगा वो किसी के थ्रू न, डायरेक्ट आपसे मिला हुआ हो। और जो भी गरीब जनता है, जो सबसे गरीब है, उनसे मिला हुआ जो नेता हो, उसी को मतदान करना चाहिए और विकास के नाम पे ही मतदान करना चाहिए। इसी का नाम विकास भी है। अच्छा, अपना परिचय दीजिएगा। सुरेंद्र कुमार साहनी। अच्छा, आपका क्या रहा है इस बार मुखिया पद के लिए किनको चुना जाए? सर, इस बार मुखिया पद के लिए हम राजेश भैया को चुनेंगे, क्योंकि ये जो है युवा से भी बहुत लगाव रखते हैं। युवा का जोश एक अलग जोश होता है। बहुत पिछले वर्ष जो मुखिया सब रह चुके हैं, उन सबको उतना युवा से कोई लगाव नहीं है। और आजकल युवा जो चाहता है वो हर मुद्दे में विकास चाहता है। युवा जो है सभी जगह घूमता है, सभी जगह देखता है कि कहाँ पर क्या है नहीं है, वो सब चाहता है कि हम मतलब बात को आगे पहुँचाएं। लेकिन पिछले वर्ष जो मुखिया थे या इससे पहले भी थे, तो युवा का बात उन तक नहीं पहुँच पाता था। अगर पहुँच भी गया तो वो टाल देते थे कि चलो भाई युवा है, बोल दिया हो गया, काम होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है युवा हैं, युवा से मिलकर रहते हैं, गरीब तबके के लोग को सब पर ध्यान देते हैं। इसलिए हम इस बार चाहेंगे कि राजेश भैया ही मुखिया पद उम्मीदवार बने। अच्छा, आप किन मुद्दा पे वोट करेंगे राजेश पासवान जी? हम राजेश पासवान जी हमारे वैसे साथी हैं, मित्र के रूप में हैं, लेकिन मित्र के तौर पर हम इनको वोट नहीं देना चाहते हैं। हम इस हैसियत से वोट देना चाहते हैं कि बनने के बाद
ये गवर्नमेंट का जितना मतलब योजना है उस योजना को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ जितने आम जनता लोग हैं, बच्चे से लेकर मान लीजिए, उसका शिक्षा, स्वास्थ्य और मित्रवत व्यवहार हो, किसी जनता में झगड़ा झंझट नहीं हो, आक्रोशित नहीं हो, क्योंकि बार बार इस पंचायत में उस ढंग का माहौल उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए जीतने के बाद वैसा परिस्थिति नहीं हो कि मतलब झंझट का पैदा हो या आपस में सामंजस्य करने का क्षमता रखे या जीतने के बाद करे, इसी आशा से वोट देंगे इनको।